भारत की टीम ने बांग्लादेश को 3.5 दिनों में रेप अप कर दिया। जिस तरह से बताया जा रहा था, बांग्लादेश की तरफ से ये हवा दी जा रही थी कि बांग्लादेश की टीम जो है वो इंडिया को इंडिया में हरा पाएगी, क्योंकि उनका जो कॉन्फिडेंस था वो काफ़ी हाई लेवल पे था। क्योंकि उससे पहले बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान को पाकिस्तान में हरा कर गई थी रावलपिंडी के ग्राउंड पर, लेकिन उनको शायद ये बात पता नहीं थी कि वो रावलपिंडी के ग्राउंड पर फ्लैट पिचेस पर खेल के गए थे। एक आसान सी पिच थी जहाँ बैट्समैन के लिए काफ़ी जगह थी, काफ़ी स्पेस था कि वो कुछ कर पाते, लेकिन वो ये माइंडसेट बना के गए थे। और इसी वजह से बांग्लादेश की जो आवाम थी वो बार बार ट्वीट्स किए जा रही थी कि बांग्लादेश की जो टीम है वो भारत में हरा पाएगी। तो एक बहुत बड़ा मुकाबला था दोनों के दरमियान। बांग्लादेश की तरफ से जितनी इस मैच को हाइप दी गई थी, उतना ही भारत ने उन्हें डोमिनेट किया है। इस हवाले से पाकिस्तानी आवाम से पूछते हैं कि वो क्या राय देते हैं, लेकिन उससे कबल अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। जिस तरह की हाइप क्रिएट की जा रही थी कि यार बांग्लादेश ने तो पाकिस्तान को हरा दिया, पता नहीं क्या तूफ़ान खड़ा हो गया, अब इंडिया को ख़तरा है। वो इंडिया के न्यूज़ चैनल वाले भी कुछ बता रहे थे कि बांग्लादेश के 3 बड़े हथियार और ये हथियार और वो हथियार, उससे इंडिया को बचना होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके सामने इंडिया की टीम थी, इंडिया कोई पाकिस्तान की टीम नहीं है। पाकिस्तान को तो आजकल के पाकिस्तान, मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि हमें 2-3 साल हो गए, पाकिस्तान तो कुछ कर ही नहीं रहा कि पाकिस्तान की तारीफ़ में हम कुछ बोले। ना पाकिस्तान के प्लेयर बॉलिंग कर पा रहे, ना बैटिंग कर पा रहे। तो इस वक्त जो सामने टीम थी वो भारत थी। भारत एक क्लास टीम है। वो लोग डोमेस्टिक में प्लेयर्स को रेडी करते हैं, उनके पास पैशन होता है, उनके पास एक प्रोग्राम होता है कि किस तरह हमने एक प्लानिंग करनी है, हमने अपनी टेस्ट साइड कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है, हमने अपनी T20 साइड कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है, टेस्ट साइड कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है। तो एक प्लानिंग के साथ आता है, एक माइंडसेट होता है पाकिस्तान के पास कोई माइंडसेट नहीं है। टेस्ट का प्लेयर उठा के T20 में डाल देते हैं और T20 का प्लेयर उठा के ODI में डाल देते हैं। कोई मिक्सअप चल रहा है इस दरमियान। तो ये एक जब आपके पास माइंडसेट नहीं होता ना, तो आपकी क्रिकेट फिर नीचे ही जाती है। और बांग्लादेश को एक सीरीज़ पर इतना भी सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। तो उनको पता है कि हमें आगे जाके टफ टीमों से सामना करना पड़ सकता है। अब आप लोग कहेंगे कि यार मैं इंडिया का क्यों बोल रहा हूँ। भाई इंडिया अगर स्ट्रॉन्ग है तो है, हमें इस फैक्ट को कबूल करना होगा। आप कंपैरिजन की बात करते हैं, हम पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन इसलिए करते हैं कि इस वक्त इंडिया ऊपर है, चाहे वो बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो। हमें ये फैक्ट कबूल करना होगा। मुझे समझ में नहीं आती लोग इस चीज़ पे गुस्सा क्यों करते हैं कि अगर कोई सच बोलता है, यार अगर इंडिया एक अच्छी टीम है तो हम क्यों इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। अगर इंडिया के पास बैटर्स, मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि आप कॉम्प्रोमाइज़ खुद करके देख ले कि क्या शाहीन की उतनी फिटनेस है जितनी बुमराह की है, क्या बाबर आजम की उतनी फिटनेस है जितनी विराट कोहली की है, क्या पाकिस्तान का जो सऊद शकील है वो उस स्ट्राइक रेट से खेल सकता है टेस्ट क्रिकेट में जिस तरह ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में खेलता है। तो आप ख़ुद कंपेयर करें। आप मुझे बताएं, पाकिस्तान के पास जो रविंद्र जडेजा या रवि अश्विन जैसा ऑलराउंडर अभी है नहीं है। आपने है कि आमिर जमाल गिलाया था, वो भी ऑस्ट्रेलिया टूर में उसने 1-2-3 मैच खेले थे, वो भी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। आपके पास आप प्लेयर को सस्टेन ही नहीं करते तो कैसी बेहतरी आएगी आपकी टीम में। अगर हम देखें, इस तरह से बांग्लादेश की टीम ने 6 आउट किए थे भारत के। उस वक्त ये लग रहा था कि शायद बांग्लादेश की टीम इस मैच में आ चुकी है। लोग कहते हैं ना, इंडिया की टीम में सिर्फ टॉप ऑर्डर नहीं है। अगर आप विराट कोहली और रोहित शर्मा को आउट करते हैं तो इट डजंट मीन कि आपने पूरी इंडिया की टीम को आउट कर दिया है। वो पाकिस्तान की तरह नहीं है। अगर आप बाबर और रिजवान को जल्दी आउट कर लेते हैं तो बाकी जो पर्ची प्लेयर्स होते हैं, बाकी जो वो प्लेयर्स होते हैं जो मेरिट सिस्टम से नहीं आए होते, तो वो आई थिंक पूरी टीम आउट हो जाती है। लेकिन इंडिया की मिसाल अलग है। इंडिया की टीम से कभी आपको ऋषभ पंत सेंचुरी स्कोर करते हुए दिखाई देते हैं, कभी आपको अगर शुभमन गिल की बात करें तो उसकी परफॉर्मेंस दिखाई देती है। अगर इससे भी काम नहीं होता तो आई थिंक जडेजा और अश्विन की अगर परफॉर्मेंस देखें तो ऑलराउंडर का जो एक रोल होता है वो अपना रोल बखूबी अदा करते हैं। तो ये पाकिस्तान की टीम नहीं है कि आप टॉप ऑर्डर को आउट करते हैं, बाबर और रिजवान को जल्दी आउट कर लेते हैं तो आप पूरी इंडिया की टीम को आउट कर लेते हैं। तो बाबर आजम और रिजवान के आउट होने से पाकिस्तान की टीम तो रेत की दीवार साबित होती है, लेकिन इंडिया की मिसाल अलग है। इंडिया की टीम को अगर आपको आउट करना है तो आपको पूरी प्लानिंग के साथ आना होगा, पूरी टीम का एक आपको प्री प्लान बनाना होगा। लेकिन इंडिया को इंडिया में हराना इट्स इम्पॉसिबल। आई थिंक आप क्या कहते हैं इस हवाले से। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि इंडिया की प्लेयर जो हैं वो 1-2 प्लेयर पे इन्हिसार नहीं करते। उनका ये माइंडसेट नहीं होता कि अगर विराट आउट हो जाए या रोहित शर्मा आउट हो जाए या शुभमन गिल आउट हो जाए तो नीचे मुझे किसी से नहीं बैटिंग नहीं करनी।
आप देखें पाकिस्तान में ये सोच पाई जाती है कि अगर बाबर आजम स्कोर नहीं करेगा, अगर शान मसूद स्कोर नहीं करेगा ऊपर से, तो हमारी तो जिम्मेदारी नहीं बनती, हम तो बॉलर है या हम तो ऑलराउंडर है। भाई आपको अगर डेडिकेशन दिखानी है, अगर आपको मैच जीतना है तो आपको इस सोच से निकलना होगा कि यार हमारे टॉप ऑर्डर ने कुछ नहीं किया तो हम भी कुछ नहीं करते। वो लोग करते, वो प्रेफर करते कंट्री को कि यार इस वक्त मेरी कंट्री को, मेरे मुल्क को, जब मैं एक मैदान में उतरा हुआ हूँ, मेरे मुल्क को मेरी ज़रूरत है तो मैं अपनी जी जान लगा दूँगा। अगर मैं बॉलर भी हूँ तो मैं टेस्ट में जो छोटे छोटे रन्स होते हैं, क्रूशल 15 रन 20 रन, अगर बॉलर 30 रन या 35 रन ये अगर एक बॉलर बनाता है तो ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है। और अगर कोई ऑलराउंडर है और वो ऑलराउंडर 40 50 या 60 रन्स बना लेता है और फिर वो बॉलिंग में भी 4-5 विकेटें हासिल करता है, जिस तरह आपने देखा होगा कि अश्विन ने 6 विकेटें ली थी और 100 भी बनाया था, और जडेजा ने भी ऑलमोस्ट 90 रन बनाए थे और सेकेंड रन में उनकी भी 3 विकेटें थी। तो ये जो छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन होती है ना, ये आपको मैच विनिंग परफॉर्मेंस की तरफ लेके जाती है। और आपका कैप्टन भी खुश होता है कि यार अगर इसने बैटिंग से करके दिया है तो बॉलिंग से भी करके दे रहा है। तो एक ज़िम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो लेते हैं ये लोग। और ब्लेमिंग वाला कल्चर ही नहीं है। ब्लेमिंग वाला कल्चर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ज़्यादा है। अगर हम कहते हैं कि बाबर ने रन नहीं बनाया तो मैं क्यों बनाऊँगा? भाई आपकी अगर थोड़ी सी किसी प्लेयर ने रन नहीं बनाया तो आप बना लो, इसमें क्या बात है? तो ये चीज़ें जो होती है, ये माइंडसेट चेंज करना होगा, तभी जाके आप एक सुपर स्टार टीम बनोगे। और मैं इंडिया को देख रहा हूँ कि वो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में जाने वाली है। पाकिस्तान तो ऑलरेडी बाहर हो चुकी है। मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया एक दफ़ा फिर फाइनल में आमने सामने होंगे। जिस तरह आपने डेडिकेशन की बात की कि कंट्री वाइज खेलते हैं, कंट्री के लिए खेलते हैं, तो आई थिंक इसकी सबसे बड़ी मिसाल मुझे ये लगती है कि जिस तरह रोहित शर्मा कप्तान बने, विराट कोहली की तरफ से आज तक किसी ने ये नहीं देखा कि भाई रोहित शर्मा कप्तान बने तो मुझे वो परफॉर्मेंस नहीं देनी। यानी कि पाकिस्तान की अगर हम बात करें, जिस तरह बाबर आजम को कप्तानी से हटा के शाहिन शाह अफरीदी को कप्तान बनाया गया, उसके बाद जिस तरह से शाहिन शाह अफरीदी को कप्तानी से हटा के बाबर आजम को कप्तान बनाया गया, तो उसके बाद हमें काफ़ी दफ़ा ये सुनने को मिला कि यार शाहिन शाह अफरीदी जो है बाबर आजम की कैप्टनसी में खेलना नहीं चाहते, या जिस तरह शान मसूद ने एज अ कैप्टन शाहिन शाह अफरीदी के कंधों पर, शोल्डर पर हाथ रखा और शाहिन शाह अफरीदी को उससे हाथ को हटाना पड़ा। तो ये चीज़ें इंडिया की तरफ से हमें देखने को नहीं मिलती। वो प्रॉपर एक तरीके से खेलते हैं, कंट्री वाइज खेलते हैं। उनका ये अहम होता है कि हमने टीम को जिताना है। हमने ये नहीं देखना कि भाई कैप्टन कौन है या वॉइस कैप्टन कौन है या अथॉरिटी जो है वो किसके हाथ में। तो आई थिंक ये चीज़ें जब आप मेरिट से आते हैं तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। आप क्या समझते हैं इस बारे में? जी बिल्कुल, ये कंट्रोवर्सी जो क्रिएट करते हैं, एक ने ये इसको बोल दिया, शाहीन ने उसके साथ ये कर दिया, अगर शाहीन कैप्टन नहीं बना तो वो परफॉर्म नहीं करेगा, अगर बाबर नहीं कैप्टन बना तो बाबर उससे बदला लेगा। तो इस सारे फसाद की जड़ में नुकसान किसका होता है? मुल्क का होता है। कंट्री पीछे रह जाती है। जिस तरह आपने मिसाल दी विराट कोहली की, उन्होंने कोई इस तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं की, वो खामोशी से अपना करियर आगे बढ़ाते रहे, रोहित शर्मा की कैप्टनसी में खेलते रहे और एक बेहतरीन अंदाज में उन्होंने एंड किया T20 क्रिकेट का। और आने वाली क्रिकेट अभी उनकी बाकी है, ODI क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट, और वो अपनी क्रिकेट को एंजॉय कर रहे हैं। और आपको पता होता है कि इंडियन प्लेयर एक डिसिप्लिन क्रिकेट खेलते हैं। जब आपको कंट्री के लिए डेडिकेट होते हो, एक पैशन होता है आपके अंदर, तो आप टेस्ट मैच में, हमने कितनी दफ़ा देखा है पाकिस्तानी प्लेयर ड्रेसिंग रूम में सो रहे होते हैं, उनको ये नहीं पता होता है कि मैच में क्या, मुझे तो ये चल रहा है कि उनको ये भी नहीं पता होगा कि मैच में उस दिन क्या चल रहा है। तो जब आप कंट्री के लिए पैशनेट होते हैं तो आपको पता होता है कि टेस्ट क्रिकेट है, मुझे रात को जल्दी खाना होगा, जल्दी सोना पड़ेगा और सुबह जल्दी उठना होगा, ग्राउंड पहुंचना होगा, अपनी प्रैक्टिस करनी होगी, अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखना होगा, तभी आप जाके परफॉर्म करते हो। और सबसे बड़ा रोल फिटनेस का है। मैंने आपको बताया कि विराट कोहली के पास स्किल है और फिटनेस है, वो अपने स्किल से ज़्यादा अपनी फ़िटनेस पे रन बनाता है। वो अगर एक की जगह है तो वो 2 के लिए दौड़ता है, अगर 2 रन बनाने हो तो वो 3 के लिए दौड़ता है। तो वो जो दौड़ने का अमल है ना, उससे वो दूसरी टीम भी, आप स्ट्राइक रोटेशन से दूसरी टीम भी प्रेशर में आती है। और इसी तरह करते करते आप जब 11 बंदे एक यूनिट बन के खेलते हैं तो आपकी टीम का रिज़ल्ट फिर यही होता है। और फिर जाए चेस, फिर आप चाहें देखिए आप इसके रिज़ल्ट फिर फाइनल्स में आते हैं, चाहे वो वर्ल्ड कप का फ़ाइनल हो, चाहे वो टेस्ट चैम्पियनशिप का फ़ाइनल हो, फिर आपकी टीम फाइनल में खेलती भी
दिखाई देती है और एक चैम्पियन टीम कहलाती है। ओवरऑल अगर हम बात करें जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया कि इंडिया की टीम का सीक्रेट जो है वो आज क्यों चैंपियन बनी हुई है, ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात करें या फिर अगर हम बात करें जिस तरह से उन्होंने T20 वर्ल्ड कप एंड किया या उससे पहले ODI वर्ल्ड कप एंड किया, तो एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हमें लास्ट ईयर्स में दिखाई दी है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह आई थिंक यूनिटी है और कंट्री के लिए डेडिकेट करना है। तो ये चीज़ें जब तक पाकिस्तानी टीम में नहीं आएगी तो आई थिंक पाकिस्तानी टीम ऊपर नहीं जा सकती। तो इंडिया की टीम का सबसे बड़ा सीक्रेट ये कि वो स्टेज पर जा पहुँचे, उनका सबसे बड़ा सीक्रेट ये है जिस तरह से आपने बात की। तो जब वो कंट्री के लिए डेडिकेट करते हैं, कंट्री के लिए सब कुछ देने के लिए तैयार होते हैं, जब बात इज़्ज़त पे आती है, जिस तरह से अश्विन ने इनिंग खेली, जब बात इज़्ज़त पे आ गई थी तो उन्होंने अकेले खड़े होकर जडेजा का साथ लिया और खड़े रहे, डटे रहे, मुकाबला करते रहे और एंड तक मैच को लेके गए। और ये होता है कंट्री के लिए खेलना, यानी कि अगर आपके पास कोई चांस नहीं है तो आप खुद खड़े हो जाते हैं। तो ये चीज़ पाकिस्तान मिस कर रहा है और आई थिंक इस चीज़ की वजह से इंडिया आज उरूज पर है। तो नाज़रीन, आपने पाकिस्तानी अवाम की राय भी सुनी और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एंड करते हैं इस वीडियो को, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।